सब लाइन से बैठ जाए ना, लाइन से बैठ। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बीएमएस की क्या पहचान, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेवर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। स्लग भारतीय मजदूर संघ ने नोएडा सेक्टर 85 में मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर नोएडा फेज 2 के सेक्टर 85 स्थित एक पार्क में आज भारतीय मजदूर संघ केंद्र के आह्वान पर योगा कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल प्रजापति की उपस्थिति और जिला अध्यक्ष सतपाल सिंह कश्यप की अध्यक्षता तथा इंद्रकांत झा के संचालन में किया गया। करने वाले सभी स्वस्थ रहे। उन्होंने कहा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच में विश्व योग दिवस मनाने का आह्वान किया था, जिसके बाद वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र में करीब 177 देशों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने की घोषणा। तब पहली बार 21 जून 2015 को विश्व योग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों का योगा का महत्व बताते हुए कार्यक्रम के मुख्य वक्ता में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह प्रजापति ने कहा कि आज हमारा देश 7वां योगा दिवस मना रहा है। योगा हमारे देश का प्राचीन परंपरा है। योगा करने से इंसान का शरीर स्वस्थ रहता है और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा योगा किया गया। इसी परंपरा को वर्तमान में बाबा रामदेव द्वारा आगे बढ़ाने का कार्य शुरू किया गया है। कोरोना काल में योगा करने वाले सभी स्वस्थ रहे। उन्होंने कहा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच में विश्व योग दिवस मनाने का आह्वान किया था, जिसके बाद वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र में करीब 177 देशों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने की घोषणा। तब पहली बार 21 जून 2015 को विश्व योग दिवस मनाया गया। और कुछ सदस्य हैं भारतीय मजदूर संघ से, इनसे आइए जानते हैं, चर्चा करते हैं योगा दिवस पर भी और मजदूरों की पीड़ित पर और मजदूरों के कार्यों पर भी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे साथ देखो सुरेंद्र पाल सर हैं और जो कि भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं। इनसे जानते हैं सर, आप आज किस उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठे हुए? आज योगा दिवस है, 7वां योगा दिवस पे हम सब यहाँ उपस्थित हैं। भारतीय मजदूर संघ ने ये निर्णय लिया है कि योगा दिवस पे सारे देश में हमें कार्यक्रम करने हैं और संदेश देना है कि इस योगा से कितने लाभ हैं। इस लाभ से इस कोरोना में भारतीय मजदूर संघ के जितने भी मजदूर हैं, इनको योगा के माध्यम से इन्हें बहुत लाभ हुआ है। जो आइसोलेशन में भी रहे, उसमें योगा कर करके बहुत फ़ायदा हो गया है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने ये निर्णय लिया है कि पूरे देश में इस योग को अपने गोद लेकर के एक तरह से अंगीकार करके जो है हमें ऐसा मनाना है और संदेश देना है कि सभी लोग मनाएं, स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो हम काम ज़्यादा करेंगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। ये इसलिए हमारा ये इस योगा दिवस को किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इस योगा दिवस को, योग हमारा प्राचीन का इतिहास है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसको बहुत हजारों साल से हमें यहाँ पे स्थापित किया गया है। अब पिछले कुछ 10-15 सालों से हम देख रहे हैं कि रामदेव जी एक वर्तमान के जो योगा गुरु आए हैं, उन्होंने पूरे देश में क्या विश्व में पूरे इसको ऐसा फैला दिया है कि बहुत ही इनके लिए जितना भी धन्यवाद दिया जाए, रामदेव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये आह्वान किया कि इसको योगा दिवस को पूरे विश्व का एक दिवस मनाया जाए। उसके बाद में दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने पास किया कि 21 जून को हम योगा दिवस मनाएंगे। सर, योगा दिवस साल में कितनी बार मनाया जाता है या फिर एक बार मनाया जाता है, इसकी जानकारी दीजिए। विश्व योगा दिवस 21 जून को ही मनाया जाता है और ये 7वां दिवस है। ये आपका जो है 7वां दिवस मनाया जा रहा है। सर, जो आप देख रहे हो यहाँ पर इस टाइम जो बॉर्डर हैं, वहाँ पर हमारे किसान लोग अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने देखा है, हम भी देखते हैं न्यूज़ और हम भी कवरेज करते हैं, वहाँ पर मजदूरों की कोई बात नहीं आती। तो आप किसानों के लिए और मजदूरों के लिए क्या कहना? जो भारतीयता से मिलता जुलता हो, हमारी वही भारतीयता की पूरी रीति नीति हो और हमारा नारा है, देश के हित में करेंगे काम का लेंगे पूरे दाम। इसलिए देश के हित में जो भी काम होता है हम करते हैं। जैसे योगा दिवस भी देश हित में है,
इसलिए हम योगा दिवस मनाने का भी हमने निर्णय लिया है। तो हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी हैं, इनसे भी आइए दो बात करते हैं और जानते हैं क्या विचार है। सर नमस्कार। राम राम श्री राम। जय श्री राम। सर भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथियों, जी ये भारतीय मजदूर संघ अपने देश का नंबर 1 का संगठन है और राष्ट्र से मिलता हुआ कोई भी कार्य अपन लोग करते हैं। हमारा तो स्लोगन ही है, हमारा तो एक नारा है, राष्ट्र हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। सबसे पहले राष्ट्र हित, फिर उद्योग हित, फिर हमारा श्रमिक हित, यानी हम अपने को लास्ट में रखते हैं। सबसे पहले अगर हमारा देश सुरक्षित है तो उद्योग पनपेंगे, उद्योग पनपेंगे तो हम लोगों को मजदूरी मिलेगी। तो अपना तो राष्ट्र हित के संबंध में कहीं भी कोई भी कार्य होगा उसको करते हैं। रही आप किसान और इनकी बात अगर आप कर रहे हैं तो किसानों का बहुत किसान है, हमारे यहाँ तो सारे किसान लगे हुए हैं, लेकिन जो बैठे हैं वो भी किसान हैं, लेकिन हम उस पचड़े में नहीं पड़ते हैं कभी भी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने कभी भी किसानों को मुँह से मजदूरों की बात सुनते हुए नहीं देखा, तो इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? श्री वो राम। सिर्फ अपनी मांगों को, वो अपनी मांगों को रखते हैं। कभी भी हमारे सामने ये बात नहीं आए कि हमारे मजदूर हैं, क्योंकि किसान, मैं ये भी जानते हैं कि किसान से ही मजदूर है और मजदूर से ही ये देश चलता है। श्री राम। भाई साहब, हमारा जो स्लोगन है, हमारे जो नारे हैं वो उसी तरह के हैं। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। तो हम किसानों के साथ में काम करते हैं। इंडस्ट्री तो बहुत बाद में आई, हम तो सबसे पहले किसानों के साथ में कंधा से कंधा मिला के किसानों का काम करते रहे हैं। कौन मजदूर ऐसा, कौन किसान ऐसा जो बिना मजदूरों के अपना खेती। मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी सरकार में प्रेजेंट में उन्होंने समझा और उसे इंटरनेशनल लेवल पर लेकर आए और भारत को एक विश्व में एक अलग पहचान दी कि भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो योग से बिना किसी दवाई के एलोपैथी को पीछे छोड़ते हुए और आयुर्वेद के दम पर 100 साल तक निरोग रह सकते हैं। और ये किसी भी देश के लिए मजबूत बनने के लिए, संपन्न बनने के लिए, विकसित बनने के लिए आवश्यक है उस देश का नागरिक स्वस्थ हो, मजबूत हो और लंबी आयु जिए। ये हम सब चीज़ों ने समझा और पूरे विश्व को ये संदेश दिया है। आज हमारे देश के 140 करोड़ वासी इस देश का अनुपालन कर रहे हैं, पूरा 140 करोड़, और भारतीय मजदूर संघ के 4 करोड़ कैंडिडेट आज योगा दिवस के रूप में पूरे तन मन से लगे हुए हैं। और इस देश, हमारा देश इसे सबसे बड़े पर्व के रूप में मना रहा है। भारत में एक सबसे बड़ा पर्व है जो इसे 140 करोड़ लोग मनाते हैं और इसे उन्होंने पूरे विश्व समुदाय को जोड़ा है, अमेरिका संस्था को जोड़ा है, इटली, जर्मन, पूरे देशों ने भारत के लोहा को माना है। मैं ऐसे बाबा रामदेव जी को एक बार आदरणीय नमस्कार करता हूं और उनकी पूजनीय प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोग हमारे देश में हैं जिन्होंने हमारे देश को विश्व पटल पर एक नई छवि दी है और हमारे गरीब, कमजोर और मजबूर साथियों को दोबारा से एलोपैथ से बाहर आने के लिए और एक मजबूती दी है। बिना पैसे के, बिना किसी साधन के, घर पे बैठ के योगा करके हम मजबूत रह सकते हैं। मैं फिर एक बार यही कहना चाहूँगा, पूरे देशवासी इस योग दिवस से पूरे तन मन से जुड़े रहें और मजबूत बने रहें। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे दर्शकों को बताइए, जेवन न्यूज़ के सभी दर्शकों को, कि आप जो मजदूर हैं, जो मजदूर वर्ग के जो लोग, उनको क्या कितने मजदूरों को रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं? भारतीय मजदूर संघ अभी तक 3 करोड़ लोगों को पंजीयन करा चुका है। मजदूरों को 3 करोड़ मजदूरों का पंजीयन करा चुका है। जो रजिस्टर्ड 3 करोड़ हैं, जो सरकार के आंकड़े कहते हैं, जो पंजीयन करती है सरकार, वो 3 करोड़ है। उससे तो संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। तो जैसे कि जो सरकार के द्वारा पंजीयन कराते हो मजदूरों को, इसमें कुछ शर्तें भी होती होंगी? क्या उम्र होनी चाहिए, क्या एजुकेशन होनी चाहिए, इसमें क्या कहना आपका? नहीं, पंजीयन की मैं जो बता रहा हूँ कि पूरे देश में हमारी ये संख्या है जो पंजीकृत मजदूर है। और इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है विशेषली तो पूछिए, मैं बताता हूँ उसको। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कई बार मजदूरों को क्या होता है कि एजुकेशन नहीं होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो भी मजदूर होते हैं। क्या सरकार उनको भी मजदूर की तरह से देखती है या फिर उनको ऐसे छोड़ देती है, पढ़े लिखे ही मजदूर होते हैं? आज जो भारतीय मजदूर संघ है, असंगठित क्षेत्र में ज़्यादा काम करने का इच्छुक है। और उसमें असंगठित क्षेत्र में जैसे भट्टा मजदूर है और भवन निर्माण का मजदूर हैं,
इस तरह का बहुत बड़ी संख्या में मजदूर है। उसके लिए हम पूरे देश में उनके पंजीयन करा रहे हैं। उनकी सामाजिक सुरक्षा जितनी भी है उसको उनको पंजीयन करा रहे हैं। और सरकारों ने भी बोर्ड बनाए हैं। हमारे कहने से उत्तर प्रदेश में सामाजिक बोर्ड बना है, उसके लिए हम जो काम कर रहे हैं उसके हमारे सदस्य भी हैं उत्तर प्रदेश में। बलराज सिंह, बोलिए, आप शुरू कर दीजिए, अपना नाम बताइए। तो हमारे साथ भारतीय मजदूर संघ, राष्ट्रीय मजदूर संघ के भारतीय मजदूर राष्ट्रीय मजदूर संघ के बलराम सर हैं, जो इकाई के बलराज सिंह जी हैं हमारे साथ, नौजवान भाई हैं हमारे। और इनसे जानते हैं मजदूरों के बारे में क्या कहना चाहते हैं और क्या मजदूरों को संदेश देना चाहते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हम 21 जून एज ए योगा दिवस में जाके देखोगे मजदूरों का ही शोषण होता है ना, लेकिन फिर भी मजदूर लगा रहता है, कहाँ जाके रोएगा वो। लेकिन संगठित है कुछ लोग, ठीक है। देखो सर, जैसे आपका भारतीय मजदूर संघ है, संगठन है, तो मजदूरों को जैसे उत्पीड़न हो सके उसके लिए आपका संगठन क्या कार्य करता है? जैसे ही हम लोगों को पता लगता है, हमारे संगठन को पता लगता है, जितनी भी सहायता कर सकते हैं। अभी कोरोना काल में कितने मजदूर भाई हमारे उत्पीड़न हुआ, कहाँ कहाँ खाना नहीं मिला। हमारे जितने भी संगठन से संबंधित लोग थे, अपना जितनी मदद कर सकते थे, खाना देना, दवाई देना, जिसकी जो भी मदद कर सकते थे लगा हुआ था। ये संघ परिवार है, संघ परिवार के लाखों करोड़ों लोग हमारे ये सब लगे हुए हैं, कर रहे हैं, कार्य करते रहते हैं रात दिन। जहाँ भी जिस तरह की मदद होती है, दवाई है, पानी है, जो भी है वो करते हैं भाई। क्या सर, आपके संगठन द्वारा मैं जानना चाहूँगा कि सरकार के पास मजदूरों का रिकॉर्ड है? बिल्कुल, हमारे द्वारा जो भी इकट्ठा किया जाता है, जितना भी डाटा कलेक्ट करके वो सरकार के पास है। और सरकार ने ही हमको नंबर 1 का संगठन बनाया हुआ। और पिछले 20 साल से 30 साल से हम नंबर 1 के संगठन हैं। भारतीय मजदूर संघ अपने आप में नंबर 1 का संगठन है। 90 से हम देखता हूँ। मेरी ये क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि देखने को मिलता है कि जो हक होता है मजदूर का, वो मजदूर को ना मिलके औरों को मिलता है, तो इसलिए मैंने आप ये वर्ड किया। सर जी, हम बता रहे हैं कि हम मजदूरों का तो यही एक कारण है। सब राष्ट्र हित में जितना भी कार्य कर सकते हैं, अपने को भूखा प्यासा रख के हम कार्य करते हैं। और अपने संगठन का एक मानना ये है कि हर आदमी को हम हिदायत देते हैं, भाई ज़्यादा नेतागिरी हम लोग नहीं करते हैं। संगठन ने हम लोगों को उतनी शिक्षा दी है, उतना हमें कार्य दिया कि राष्ट्र हित में हम अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। जब कोई स्ट्राइक करता है तो हम राष्ट्र हित में ही स्ट्राइक का हम समर्थन भी नहीं करते, कभी हम समर्थन किया नहीं। सरकार किसी की भी रहे, चलिए अभी तो ये सरकार 6-7 साल से आई है। पहले से अपने लोगों का कहीं भी, चाहे वो नेहरू जी रहे, कोई भी रहे प्रधानमंत्री, पहले अपना 1955 से हम लोग इसमें आए हैं। भारतीय मजदूर संघ के स्थान हर जिले में ये व्यवस्था है, यही उसका मॉनिटरिंग करती है। उसी के माध्यम से पूरे एलईओ हैं, उनकी टीमें हैं, और हम जैसे संगठन इसमें लग करके अपने कार्यकर्ताओं के बल पे बहुत ज़्यादा, जो वास्तव में ही निहायत गरीब हैं, इसमें जो योजना में अनुवर्त हो सकते हैं, उनको हम कराते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर सुरेंद्रपाल सर ने बताया कि किसानों मजदूरों के लिए काफ़ी संघर्ष करता है संगठन, और एक पंजीकृत संख्या चली हुई है इसमें कि हम सब लोग सबसे पहले उसकी शिकायत डीएलसी ऑफिसर को करते हैं और अपने उप श्रमायुक्त कानपुर में जाते हैं, श्रमायुक्त के पास, और उसके बाद कंपनी मैनेजमेंट से बात करते हैं कि आप इनकी तनख्वाह दिलाइए और उस समस्या का समाधान करते हैं। क्या सर, भारतीय मजदूर संघ के द्वारा कोई नए मजदूर के उद्देश्य से आते हैं सामने, जैसे कि कुछ महिला होती हैं जिनका कोई भी नहीं होती व्यवस्था और मजदूरी करने के लिए मजबूर होती हैं, उनके लिए क्या मदद कर सकते हैं संगठन? भारतीय मजदूर संघ से महिला मजदूर भी अच्छी तरह से बहुत मजबूती के साथ जुड़ी हुई हैं। उनकी कोई भी मदद होती है, अगर उनकी कोई सैलरी नहीं देता है, उन्हें कोई परेशान करता है, उन्हें किसी तरह का टॉर्चर मिलता है, तो भारतीय मजदूर संघ उनके साथ खड़ा है और उनके वो 4 करोड़ सदस्य उनकी मदद करते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि अभी आपने बताया था कि कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, तो उनको क्या क्या सुविधा दिलाई जा रही हैं आपकी सरकार द्वारा और आपके संगठन द्वारा? मैं बीओसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में बहुत सारा समुदाय है, बहुत संख्या है। अभी वर्तमान में बीओसी में हमने उत्तर प्रदेश में, और मैं अगर यही की बात करूं, अपने जनपद गौतम बुद्ध नगर की बात करूं, हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में 6,000 लोगों को पंजीयन कराया। इनके 6,000 लोगों का पंजीयन जिनका कराया है, उनके 3,000 रुपया जो उनके स्वास्थ्य लाभ की एक स्कीम चलती है, रन करती है,
उनको लाभ मिल चुका है। अभी रहते हैं जिनको आने हैं, और बाकी ये काम चल रहा है। और भी वर्तमान में सरकार ने 1-1 हज़ार की ये सहायता राशि की भी घोषणा की है। वे भी 1-1 हज़ार रुपये हम लोग उसमें लगे हैं कि ऐसे मजदूरों का हम भला कर सके। ये मजदूर बहुत ही निहायत गरीब होता है। इसमें अभी इस कोरोना पीरियड में इनका काम बंद हो गया है, कंपनियां भी कई लोग बंद हो गए हैं, तो उनके काम बंद होने से इसे काफ़ी, मैं समझता हूँ, कुछ राहत उन्हें मिलनी चाहिए। सर मैं जानना चाहूँगा, अभी आपने बताया कि पंजीकृत कराने के लिए आपकी स्कीम चल रही है सरकार द्वारा, आपके संगठन द्वारा, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जानकारी दिलाना चाहता हूँ कि क्या प्रोसीजर है और क्या कैसे उनको पंजीकरण मिल सकता है। अभी सरकार, ये पंजीयन तो 12 महीने चलता है। कभी सरकार इसे थोड़ा सा स्लो कर देती है, कभी सरकार का दबाव होता है, या संगठन, हम लोग कहते हैं भाई ये सरकारें। इनको मजदूरों को इसके लिए क्या करना होगा, प्रोसीजर बताइए सर। अच्छा, अभी इनका एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म जो है हमारे डीएलसी उप श्रमायुक्त इसे रन करते हैं। वहाँ एक फार्म मिलता है, उसके लाभ वाले फार्म मिलते हैं, वहाँ उस फार्म को भरेंगे, आधार कार्ड लगाएंगे, उसके साथ बैंक, जो सरकारी बैंक है उसकी पासबुक लगाएंगे और उसको जमा कर देंगे। वो